तो हेलो एवरीवन, क्लास 9th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल से हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम था आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। और ऑलरेडी हमने 20A 20B को कंप्लीट कर लिया और हम आ चुके हैं 20C पे, जिसमें हमने 1 to 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑलरेडी। अगर आपको नहीं पता 21C का कॉन्सेप्ट तो प्लीज पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 6 वाली वीडियो देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने वहीं पे वीडियो को ब्रेक कर दिया था, बोला था नया कॉन्सेप्ट नई वीडियो के साथ आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिनट को लाया गया है, एक छोटा सा डैश लगाया गया है यहाँ पे, तो उसको हम बेसिकली आप लोगों को बता देते हैं फटाफट। इस तरीके से जब हम एक सर्कुलर पाथ की बात करते हैं, कंप्लीट एक रिवोल्यूशन की बात करते हैं, तो हम उसमें बोलते हैं कि वो कंप्लीट हमने कवर किया कंप्लीट एंगल दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ओके। तो 360 डिग्री का मतलब क्या है कि इस सर्कुलर पाथ को आपने एक एंगल को कंप्लीट 360 को आपने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। बोलिए हाँ या नहीं। जैसे एक ये हो गया छोटा सा पार्ट है ना, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया। इस तरह करते 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 आपने टोटल 360 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करे होंगे। बोलिए हाँ या नहीं। बिल्कुल सही। और इस 360 इक्वल पार्ट्स में से जो एक होगा वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। क्या ये मैं कह सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल इजीली कह सकते हो आप। अगर मैं कंप्लीट 360 को कह रहा हूँ और 360 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिए हैं तो एक को मैं 1 डिग्री कह सकता हूँ। ओके, अब मैं आपको कहता हूँ कि ये 1 डिग्री है ना, उसको मैं यहाँ पे बड़ा करके बना रहा हूँ। ठीक है, ये 1 डिग्री है, किसी को कुछ गलत फहमी ना हो। ये जो छोटा वाला पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ से और ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया। ठीक है, ये आपके पास 1 डिग्री है। इस 1 डिग्री को मैंने क्या किया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या करा है? 60 इक्वल पार्ट्स में। ये तो यहाँ पे इतना भी बड़ा नहीं कि 60 इक्वल पार्ट्स में इतना इतना बड़े बड़े को मैं बेसिकली डिवाइड कर पाऊंगा, बट ठीक है, आपको समझना है कि मैंने क्या किया, इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इस 1 डिग्री को। तो ये जो एक पार्ट होगा, 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 1 मिनट। और मिनट को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी मिनट होंगे उसके ऊपर एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट डैश का रिप्रेजेंटेशन दे देना। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। चलिए, ये जो 1 मिनट था, ये जो एक पोर्शन था, मैं आपको यहां पे बड़ा करके दिखा रहा हूं इस तरीके से। और मैं इसको फिर से, इस 1 मिनट को मैं फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं इस तरीके से। तो यहां से फिर से आपके पास ये जो एक पोर्शन निकल कर आएगा उसको मैं 1 सेकंड बोलूंगा। और सेकंड के लिए रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से, जितने भी सेकंड को रिप्रेजेंट करना है उसको आपको कुछ नहीं करना, डबल डैश से टिक कर देना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसको एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, अपने को मालूम है। बट जब हम 1 डिग्री की बात करते हैं तो 60 मिनट के इक्वल होता है। और अगर मैं 1 मिनट की बात करता हूं तो वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। ठीक है, तो फटाफट देख लीजिए, इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। ये जो चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज है। बस आपको इतना बताना था कि 1 डिग्री में देखिए, ये जो 60 मिनट और सेकंड की जो मैं बात कर रहा हूं वो बेसिकली टाइम से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे आपके पास एंगल से रिलेटेड है। बेसिकली जब हम छोटे एंगल्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, 1 डिग्री नहीं, जैसे आपको पता है 90 डिग्री, तो काफी ज्यादा गैप हो जाता है। बट अगर मैं एक छोटे स्मॉलर एंगल की बात करता हूँ तो वहां पे मैं मिनट्स को इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, जहां पे 1 मिनट को, 1 डिग्री को बेसिकली 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो एक पर्सन निकल कर आता है, 1 मिनट होता है। तो आप समझ सकते हो कि 1 डिग्री का 1/60 पार्ट जो है वो आपको 1 मिनट देता है। आ रही बात समझ में? अच्छा, उससे भी अगर मैं स्मॉलर एंगल के पास जाने की कोशिश करता हूं, मैं सेकंड के पास जाता हूं, जहां पे आप 1 मिनट को ही, ठीक है, 1 मिनट जो एंगल है, छोटा सा एंगल है, उसको आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके 1 सेकंड बता रहे। इतनी बात समझ में आ गई? डन है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास सेकंड की बात नहीं कही गई है, बट ठीक है, लगे हाथ आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ओके। तो अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में और भी चीजें डिटेल में है, बट अभी आपको 9th क्लास में अभी हम आपको नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, आगे क्लासेस में पढ़ाएंगे आपको। चलिए, तो इसको मैं मिटा देता हूं फटाफट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगेन आपको ऑलरेडी बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, जिनके एंगल का सम जो है, 2 एंगल होंगे जिनके एंगल का सम 90 डिग्री होगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। और किस तरीके से फॉर्मूलेज अप्लाई करते थे वो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में आपने सीख लिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मैं सिखाता हूं कि ये जो मिनट वाला इन्वॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब है हमारे पास कुछ इस तरीके से साइन। देखिए यहाँ पे अगेन आपके पास जो एंगल का सम होने वाला है अगेन 90 डिग्री ही होने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अंदर मिनट सेकंड करेंगे, करने दो,
कोई जरूरत नहीं है हमें कुछ टेंशन लेने की, बस इसको और इसको ऐड कर दीजिए। देखिए इसको इसको ऐड करता हूं तो 89 आएगा, बोलिए हाँ, यानी 89 डिग्री। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और ये जो 31 मिनट है और ये जो 29 मिनट है, ठीक है, 31 मिनट और 29 मिनट कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। और अभी मैंने आपको क्या बोला, 60 मिनट क्या बनाता है, 1 डिग्री, बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही सर। तो 89 डिग्री और 1 डिग्री कितने हो गए, 90 डिग्री। तो बस आपको 90 डिग्री ही दिया है, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब फिर से हम वही काम करेंगे, इनमें से किसी एक को हम चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए मान लीजिए अगर मैं ऊपर वाले को चेंज करता हूँ, साइन को यूं ही रख रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 में से माइनस करके, कितना माइनस करूंगा कि यही आ जाएगा। ऑफ कोर्स आपको नीचे हिंट गिवन होंगे, ठीक है। तो ये वाला माइनस कर दीजिए, 60 डिग्री और 29 मिनट को माइनस कीजिए, आपको 29 डिग्री और 31 मिनट मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा। एम आई राइट, राइट सर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको कॉस, और थीटा आपके पास 60 डिग्री और 29 मिनट। ऑफ कोर्स नीचे भी आपको यही देखने को मिलेगा, और इसको अगर मैं कैंसिल करता हूं तो आपको रिजल्ट के तौर पे 1 मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए अब हमारे पास सिमिलर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैं इनमें से किसी एक को चेंज कर देता हूँ। लेट से मैं ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को चेंज करता हूँ। तो इसको मैं ऊपर वाले को यूं ही लिखने वाला हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट था आपके पास, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट के पास चल रहे। तो ये हो गया 10 20 डिग्री और 43 मिनट डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या है, कॉट। कॉट को यूं ही रखा मैंने, इसको मैं 90 में से माइनस करके लिखूंगा। तो ऑफ कोर्स मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा कि इतना आ जाएगा, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा 20 डिग्री एंड 43 मिनट्स। एम आई राइट, ठीक है, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं, ऊपर को हम यूं ही लिख देते हैं, और नीचे जो है आपके पास 10 जो आपके किस चेंज हो जाएगा, 10 में, सॉरी कॉट किस में चेंज हो जाएगा आपके पास, 10 में, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो थीटा है वही लिखेंगे, तो 20 डिग्री 43 मिनट कैंसिल आउट कीजिए, आपको रिजल्ट के तौर पे 1 मिलेगा। क्लियर है। चलिए आपके पास सेकंड हो गया। अब थर्ड पार्ट के पास अगर मैं जाता हूं तो क्या वो अलग है, बिल्कुल नहीं सर। तो इन दोनों को नोटिस कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 मिलेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1, सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए, अलग अलग ऐड कर दीजिएगा तो ओवरऑल आंसर आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। चीजें समझ में आ गई, ये दो करवा दिए, इसको आप इजीली कर सकते हो, इसको अलग सॉल्व कीजिए, इसको अलग सॉल्व कीजिए, दोनों की वैल्यू को ऐड कर दीजिए, 2 विल बी एज ए रिजल्ट। क्या चीजें समझ में आ गई, डन है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट देखिए 3 पार्ट है। ऑलरेडी जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में करा था ना, इसमें वही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी अलग कुछ भी नहीं है। चलिए तो एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है कुछ इस तरीके से, ऑफ कोर्स एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री है, तो अगेन वी हैव टू चेंज एनी वन ऑफ दिस टू, ठीक है, ओके। तो इसमें से मैं इसको अगर मैं चेंज करता हूं तो इसको लिखूंगा मैं साइन, फिर लिखूंगा 90 में से कितना माइनस करूंगा, 37 आ जाएगा, तो वो करूंगा मैं 53, माइनस कॉस ऐसे ही लिखूंगा, 53 डिग्री में ऐसे ही लिखूंगा। इसको सॉल्व कर दूंगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, सो इट विल बी इक्वल टू 53 डिग्री, है ना, थीटा की जगह 53 डिग्री, माइनस का ये आपके पास कॉस 53 डिग्री। ऑफ कोर्स दोनों सिमिलर है, सेम कॉन्सेप्ट, तो आपके पास 0 बन जाएगा। सेकंड में चलिए, अगेन क्वेश्चन का जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, सम 90 डिग्री है, तो किसी एक को मैं चेंज करने वाला हूँ। किसको चेंज करूं, लेट से इसी को चेंज करता हूं। देखिए स्क्वायर भूल जाइए कि भी है, स्क्वायर भूल जाइए अभी है, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा बाद में उसको लगा दीजिएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर, और ये मैं लिख दूंगा 90 डिग्री माइनस का 65 डिग्री ऑफ कॉस, और माइनस का आपको इसको यूं ही रखना है, ठीक है। चलिए इसको मैं लिखूंगा तो आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर, आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर, और ये आ जाएगा एंगल 65 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 65 डिग्री, अगेन वैल्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ की बात करते हैं, अगेन एंगल का सम 23 और 67 को मिलाकर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है 90। अगेन वी हैव टू चेंज एनी वन ऑफ दिस टू, ठीक है। तो इसको अगर मैं चेंज करता हूँ तो ये मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर 90 में से माइनस करके 67 डिग्री, और सेकेंडली वाले को मैं यूं ही रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर का बन जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर, ठीक है, ओके, और ये आ जाएगा 67 डिग्री, और प्लस का ये आपके पास साइन स्क्वायर 67 डिग्री, ओके। तो ये जो 20 में आपको करवा रहा था वहीं पे ये फॉर्मूला बताया था आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में आगे पीछे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर वैल्यू एंगल दोनों का सेम है, दोनों में स्क्वायर है तो और सम है, तो ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है, ओके। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज इट इज इन दोनों क्वेश्चनों की तरह है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए स्किप करके आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है।
चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो इजी सा क्वेश्चन है। 10 को देखिए मैं बता देता हूँ, 9th को स्किप कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर 34 डिग्री, हालांकि ये कुछ अलग नहीं है 54 डिग्री। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा हो कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, है ना। 31 डिग्री, देखिए इन दोनों का एंगल का सम 90, किसी एक को चेंज करूंगा, इसको चेंज करूंगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, और ये बना लेगा एंगल दूसरे वाले का, दोनों का सम 1 होता है। देखिए ये वाला फॉर्मूला फिर से बिल्कुल सेम, है ना। ओके, यहाँ पे फिर से सेम कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो ये अगर मैं इसको मैं चेंज करता हूँ ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 31 प्लस का ये वाला, देखिए सेम आ गया, फिर से इसकी वैल्यू भी 1/1 मतलब 1। क्या चीजें समझ में आ गई, डन है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपके पास है कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस का टेन स्क्वायर 23 डिग्री। ओके, नीचे आपके पास सेकेंड स्क्वायर 20 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर 70 डिग्री। ओके, अब आपसे यहाँ पे क्या कहने की बात हो रही है, चलिए देखते हैं। एंगल का सम ऑफ कोर्स है कितना, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको चेंज करूं या फिर इसको चेंज करूं, इसको चेंज करूंगा तो कॉस का बना लेगा, किसका, साइन बना लेगा, बट उससे अपने को कुछ फायदा नहीं मिलेगा, है ना। कॉस किसके पास चला जाएगा, साइन के पास चला जाएगा, फिर इसको अपने को सॉल्व करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो ऑफकोर्स और कोई हमारे पास रास्ता भी नहीं है, तो इसको सॉल्व हमें करना ही पड़ेगा, और कोई चांस ही नहीं है। उल्टा पुल्टा दे दिया इसमें, है ना। तो एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने सही तो लिखा है ना, कॉसेक, कॉस नहीं है, सॉरी कॉसेक है, ओ सॉरी कॉस नहीं है, कॉसेक है 67 डिग्री, और नीचे सेक सेक ही है, ठीक है। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको अगर मैं चेंज करता हूं तो ये कॉसेक किस में चेंज होता है, सेकंड स्क्वायर में, और एंगल इसका नहीं इसका आ जाएगा। ऑफ कोर्स चेंज करना आता है आपको, 1 to 6 क्वेश्चन आप देखिए समझ में आ जाएगा, और ये आ जाएगा टेन स्क्वायर 23 डिग्री। इसको अगर मैं चेंज करता हूँ तो सेकंड आ जाता है कोसेकेंड में, तो ये आ जाएगा कोसेक, एंगल इसका आ जाएगा, और माइनस का कॉट स्क्वायर 70 डिग्री। ऑफ कोर्स अगेन ये सिमिलर फॉर्मूला है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको मैंने 20A में ही बता दिया ये सारी चीजें, कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री और कॉट स्क्वायर 70 डिग्री, जब एंगल सेम है तो इसकी वैल्यू भी 1/1 इज इक्वल टू 1। चीजें समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए, इन दोनों का जो एंगल का सम है वो 90 है, तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को मैं चेंज करूंगा। ऑफ कोर्स अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो कॉस आ जाएगा, देखिएगा। अब आपको चेंज करना आ जाना चाहिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 और बेसिकली 10 तक करवा दिया, तो आपको कौन से पैरामीटर किस में चेंज होगा वो आपको पता चल जाना चाहिए, है ना। तो कॉस को साइन को अगर मैं चेंज करता हूं तो कॉस में आ जाएगा, और ऑफ कोर्स एंगल जो आने वाला है वो किसका आ जाएगा, इधर वाला, तो कॉस 17 डिग्री, और इधर भी कॉस 17, तो कॉस 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 स्क्वायर बना लेगा, और बीच में प्लस है तो प्लस। इन दोनों में किसी एक को चेंज कीजिए, मान लीजिए इसको ही कर रहा हूं, तो कॉस को अगर मैं चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास साइन हो जाएगा। चीजों को समझिए, क्या हो जाएगा आपके पास, साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन, स्क्वायर क्यों लगा रहा हूं मैं, पहले साइन लिखूंगा, एंगल इसका आ जाएगा 17 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन 17 डिग्री, तो साइन स्क्वायर ही कर देता हूँ, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, जब एंगल सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा, तीन फॉर्मूले में फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ अगर नहीं पता किसी को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला आपके पास सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा फॉर्मूला आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या इतनी बात समझ में आ गई। इन तीनों फॉर्मूला का यूज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करता हूँ, साइन को करूंगा तो कॉस आ जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही सर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉस, और एंगल दूसरे का आ जाएगा 50 डिग्री, और दूसरे को मैं यूं ही लिखूंगा, क्यों, क्योंकि दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री है, तो किसी एक को ही चेंज करना पड़ेगा, बीच में प्लस। यहाँ पे कॉस 40 डिग्री आपके पास चेंज करूंगा तो आ जाएगा कॉस का साइन, तो साइन 40 डिग्री नहीं 50 डिग्री आ जाएगा, दूसरे का एंगल, और यहाँ आ जाएगा आपके पास कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा 50 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं देखो कॉस और सेकेंड आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है, और सिमिलर कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो कि जो सेक थीटा होता है वो 1 बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है। ओके, तो इनमें से किसी एक को मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा 1 में कॉस सेक थीटा, और थीटा की जगह 50 डिग्री 50 डिग्री, और इंटू में सेक 50 डिग्री, ठीक है। ओके, प्लस इनमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए, साइन जो होता है साइन थीटा 1 में कॉसेक थीटा के रेसिप्रोकल होता है,
और जो cosec थीटा और सिमिलर कॉन्सेप्ट से आपके पास 1 अपॉन में sin थीटा का रेसिप्रोकल, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपके पास, sin को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन में cosec 50 डिग्री और इंटू में cosec 50 डिग्री। क्या चीजें समझ में आ रही है? इससे ये कैंसिल, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस में इससे ये कैंसिल, यहाँ पे 1 बचेगा, ऐड कर दीजिएगा, आपके पास 2 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके पास चलते हैं। इनमें से किसी एक को अगर मैं चेंज कर देता हूं, तो इसको अगर लेट से चेंज करता हूं तो सेकंड किससे क्या बनेगा? cosec बना लेगा। ये बना लेगा आपके पास cosec स्क्वायर, और इधर आ जाएगा एंगल, इधर वाला आ जाएगा, क्योंकि एंगल का सम कितना आपके पास 90। ओके, और माइनस का आपके पास बन जाएगा कॉट स्क्वायर 15 डिग्री। ऑफ कोर्स ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, नीचे वाला थर्ड फॉर्मूला देखिए, इक्वल टू 1 हो गया प्रूफ। इनमें से किसी एक को चेंज कीजिए, कॉस बन जाएगा साइन, उसके पहला फॉर्मूला इक्वल टू 1। किसी एक को चेंज कीजिए, आपके पास बन जाएगा कोसेक को चेंज करो, सेक बन जाएगा, तो सेकंड वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू 1। अब बात आती है इस वाली क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए? देखिए, अगर मैं इसके और इसके एंगल का सम करता हूं तो 90 नहीं है। ऑफ कोर्स इसकी अब यहाँ पे आपको पेयरिंग बनाने की जरूरत है, तो इसकी पेयरिंग इसके साथ कर दीजिए कुछ इस तरीके से। इसको लिखिए 10 डिग्री और साथ में 10 80 डिग्री, मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, और इसको इसकी पेयरिंग बना दीजिए। ये आ जाएगा आपके पास 10 15 डिग्री और साथ में 10 75 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई? डन है। अब इन दोनों का एंगल का सम 90 है, इन दोनों के एंगल का सम 90 से मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों में किसी एक को चेंज कर दीजिए। इसको चेंज करूंगा तो आ जाएगा कॉट 10 डिग्री की जगह पे आ जाएगा 80 डिग्री, और इंटू में ये 10 यूं ही रहेगा। ठीक है, ओके। इन दोनों में से एक को चेंज कीजिए, इसको चेंज करूंगा तो 10 बन जाएगा कॉट, और ये बना लेगा कॉट 75 डिग्री, और ये 10 75 डिग्री आपके पास यूं ही रहेगा। चलिए, अब सब जगह मल्टीप्लाई, ये तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, सब जगह मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके। अब 10 और कॉट इस तरीके से रेसिप्रोकल होता है जैसे ये होते हैं आपके पास, है ना। 20A में ये सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको क्लियर करवाए हुए हैं। तो ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cot थीटा, और सिमिलर कॉन्सेप्ट से आपके पास आ जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में tan थीटा। किसी एक को चेंज करूंगा तो इसको लिख दूंगा मैं 1 अपॉन में tan थीटा, और थीटा की जगह 80 डिग्री, इसको मैं यूं ही रख दूंगा tan 80 डिग्री। चीजें समझ में आ रही है? और ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई रखेंगे, इसको चेंज कर दूंगा तो 1 अपॉन में tan 75 डिग्री, और ये इस tan 75 डिग्री को मैं यूं ही रखूंगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, है ना। यहाँ पे 1 बचेगा, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, एंड हैंस प्रूव्ड। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी आपके पास कंप्लीट हो चुका है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको बोला एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ बेसिकली एंगल होना चाहिए इसमें 0 to 45 डिग्री। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो अगर आप नोटिस करते हो तो इनके जो एंगल्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। देखिए, है ना, 81 ऐड करूंगा तो कितने हो जाएगा? 162 हो जाएंगे, विच इज नॉट द बेसिकली केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। सम होना चाहिए 90 बट हो रहा है 162। तो जिस भी केस में आपके पास, ध्यान दीजिएगा, जिस भी केस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बना रहा होगा, उस केस में आपको किसी एक को नहीं, दोनों को, तीनों को, जितने भी दिए रहेंगे सबको चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास एक्सप्रेस आप कर पाओगे 0 to 45 डिग्री के बीच में जो भी आपको एक्सप्रेस करने के लिए मिलेगा। ऑफ कोर्स ये जो आने वाला है रिजल्ट वो 0 to 45 डिग्री में ही आएगा। क्यों आएगा वो चीज आपको एक बार मैं करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 81 है, यहाँ पे भी 81 है। ऑफ कोर्स नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। बस यहाँ पे आपको एक हिंट नहीं मिलेगा कि मैं कितना माइनस करूं, वो आपको सोचना पड़ेगा। अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो देखिए, पहले मैं स्टेप वाइज चलता हूं। cos 81 को लिखूंगा मैं 90 माइनस का। अब 90 माइनस का यहाँ पे 81 मत लिख देना, क्योंकि मैं कितना माइनस करूंगा कि 81 आएगा, तो मैं 9 डिग्री माइनस करूंगा तब जाकर 81 आएगा। प्लस है तो प्लस लगाइए। अगेन आपको इसको भी चेंज करना है, तो कॉट को मैं कॉट को ही रखूंगा, और 90 में से मैं कितना माइनस करूंगा तो ऑफ कोर्स वो कितना होने वाला है आपके पास? 9 डिग्री अगेन होने वाला है, तब जाकर 81 डिग्री आएगा। चलिए, अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, और थीटा की जगह 9, प्लस में कॉट जो है 10 में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 10, और ऑफ कोर्स ये आ जाएगा आपके पास 90, क्यों लिखा मैंने, सॉरी 9, ये वाला थीटा है ना 9 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 10 9 डिग्री। इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए, आपको और कुछ नहीं करना। देख लीजिए, इनके जो एंगल आए होंगे वो 100% 0 to 45 डिग्री के बीच में होंगे। यही चीज आपको करने के लिए कहा गया। क्या चीजें समझ में आ गई? डन है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये 100% 0 to 45 के बीच में ही रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि इनके सबके ही एंगल मोर देन 45 है। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं तो ऑफ कोर्स 45 से ज्यादा दिया है वो, तो जो बाकी जो बचे वो 45 से कम ही होने वाले हैं ना, तो 0 to 45 के बीच में निकल कर आएगा। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, सॉरी 76 है, तो आ जाएगा 14 40, है ना। उस तरीके से यहाँ पे तो इसको मैं चेंज करूंगा तो कॉस आ जाएगा, कॉस का साइन बना लेगा, साइन आ जाएगा, एंगल 90 में से माइनस कर लीजिए 14 डिग्री, प्लस में
सेकंड बना लेगा आपके पास कोसेक, और कोसेक आ जाएगा यहाँ पे फिर से 14 डिग्री, ये रिजल्ट हो गया। इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, सेकंड आ जाएगा आपके पास कोसेकेंड में और 63, और बाकी कितने बच गए आपके पास, इधर बच गए 7 और उधर 27, ये 27 डिग्री प्लस का यहाँ पे कितना बन जाएगा, कोसेक का आ जाएगा आपके पास सेक, है ना, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक आ जाएगा, और ये 49 है तो यहाँ पे आ जाएगा 51 डिग्री। उस तरीके से इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, साइन का बनेगा कॉस, कॉस का आ जाएगा 31 डिग्री, क्योंकि 59 और 31 कितना होता है, 90 होता है, प्लस कॉस का करूंगा चेंज, ओके, साइन का कॉस होगा, कॉस का आ जाएगा साइन, और ये आ जाएगा आपके पास 31 डिग्री। बस इस तरह के क्वेश्चन थे आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बात समझ में आ गई? तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है इसमें, कहता है आपको प्रूव करना है दिस इक्वल टू 0 इफ थीटा लाई बिटवीन 0 एंड 25 डिग्री। 0 और 25 के बीच में ही आपके पास थीटा है, 100% इसकी कंफर्मेशन दे दी गई है, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो है वो किसके इक्वल है, 0 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम क्या करा जाए यार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमेशा एज्यूम करके चलना है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। इसको और इसको ऐड करके आपके पास कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अज्यूम करके अगर नहीं चलना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे अज्यूम करना गलत बात होगा, कहने का मतलब ये होगा आप ऐड करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। तो दिस एंगल इज 65 डिग्री प्लस का थीटा एंड दिस एंगल इज 25 डिग्री माइनस का थीटा, सो प्लस थीटा माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, विल बी कैंसिल एंड दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, और जब भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो हम क्या करते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं, ऑफ कोर्स। तो मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो कॉस को मैंने कॉस ही रहने दिया, और 90 में से मैं ऑफ कोर्स मैं क्या माइनस करने वाला हूं कि ये चीज आ जाएगा, तो आपको इधर से मिल जाएगा, है ना। तो इसको ब्रैकेट में लगा कर करना है आपको 90 डिग्री माइनस का थीटा, और क्या आपके पास ये माइनस यूं ही रहेगा, ये साइन यूं ही रहेगा, ये आ जाएगा आपके पास 25 डिग्री माइनस का थीटा। आगे चलिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, ये पूरे को थीटा मानकर चलना, तो आ जाएगा साइन और 25 डिग्री माइनस का थीटा, और ये आ जाएगा माइनस का साइन। अरे ये तो फिर से वही चीज आ गया, सेम सेम, देखिए थीटा सेम है, साइन साइन है, कैंसिल होगा तो इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ। समझ आई बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके पास कुछ इसी तरीके से है, इसमें बोला साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, कहोगे 14, ये रहा साइन 50 डिग्री प्लस का थीटा और माइनस का कॉस 40 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू 0 प्रूव करना है आपको। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, इसको चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा कॉस, और ये आ जाएगा ये वाला एंगल है ना 40 डिग्री माइनस का थीटा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये cos 40 डिग्री माइनस का थीटा पहले से कैंसिल करेंगे तो इक्वल टू 0 प्रूव हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, देखिए सेम है। इस एंगल और इस एंगल को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना हो रहा है आपके पास, 90 हो रहा है ना, 90 हो रहा है, 45 45 90, और माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 90 डिग्री है तो मैं किसी एक को चेंज करूंगा, तो इसको चेंज करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा 10, और 90 डिग्री में से मैं क्या माइनस करूंगा कि ये आ जाएगा, तो ऑफकोर्स मुझे ये माइनस करना पड़ेगा। तो 45 डिग्री माइनस प्लस का ये माइनस कर दिया मैंने, और इंटू में जो है आपके पास इसी तरीके से छोड़ दीजिए, है ना, सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो 10 चेंज हो जाएगा आपके पास कॉट में, और जो एंगल थीटा है वो आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री प्लस का ए, और ये आ जाएगा इंटू में 10 45 डिग्री प्लस का ए। चलिए 10 कोट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/10, है ना, 45 डिग्री प्लस का ए, और इसको मैं यूं ही रखूंगा तो आ जाएगा 10 45 डिग्री प्लस का ये, इससे ये कैंसिल, आपके पास रिजल्ट आ गया 1, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो फटाफट देख लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको 2 के इक्वल प्रूफ करना है, सबको इक्वली प्रूफ करना है। तो इसको देखिए, इसको मैं यूं ही रख रहा हूँ, देखिए क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी पता चल जाएगा आपको। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ ना, मैं स्मॉलर से स्मॉलर बनाना है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा, तो आ जाएगा कॉस, और थीटा की जगह ए है तो ए, और प्लस में इस साइन को मैं यूं ही रखूंगा, ठीक है। इसको चेंज करूंगा किस में आ जाएगा, साइन में आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 + 1 = 2 हो गया प्रूफ, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन के पास जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसको रखूंगा तो साइन ये आएगा, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, LHS सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है ना आया RHS, क्योंकि ये थोड़ा मुझे टेढ़ा सा लग रहा है। साइन ये आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए, तो आ जाएगा कॉस ए, और प्लस का कॉस ए यूं ही रखूंगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए, तो आ जाएगा कॉस ए, सॉरी साइन ए, है ना, कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए। ओके, अब यहाँ से ये कैंसिल आउट भी नहीं हो रहे हैं, है ना, उल्टे उल्टे हैं, और यहाँ पे अलग ही मतलब दिख रहा है मुझे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं इसका एल्सियम ले लेता हूँ, ठीक है। तो कॉस ये इंटू में सेक ये मल्टीप्लाई में लिख लेता हूँ, ऑफ कोर्स एल्सियम नहीं ले सकता मैं, इससे इसको डिवाइड करूंगा, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस का इससे ये कैंसिल होगा, इससे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए। ऑफ कोर्स साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपके पास,
1 होता है, और ये आ जाएगा 1 और नीचे में आ जाएगा आपके पास कॉस ए और इंटू में साइन ए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। इसको मैं और भी आगे सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन में कॉस ए और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में साइन ए। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, सॉल्व कीजिए यही पे आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन में कॉस ए किसके इक्वल होता है? सेक ए के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होता है? कॉसेक ए के इक्वल होता है। अभी बताया मैंने आपको ना पिछले क्वेश्चंस में। चलिए, अब सेक और कॉसेक के टर्म में आया, लेकिन यहाँ पे सेक और कॉसेक किसके टर्म में? 90 डिग्री के टर्म में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस का ये, तभी तो सेक ये बना होगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक 90 डिग्री माइनस ये, तभी तो कॉसेक ये बना होगा। चलिए देखिए आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए। ठीक है, कॉस ए, और इनटू में ही आपके पास कॉस 90 डिग्री माइनस ए, मतलब मैं साइन ए। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, डन है। अब बात आती सर, ये तो आपने ये लाया है, बट लाना तो कुछ और है। लेट में चेक कि इसमें और तो कुछ नहीं दिया हुआ है ना? नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ, यही चीज है। अब एलएचएस में जो हमने मैं इसमें सॉल्व किया है कि आपके पास कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है ना। एलएचएस में सॉल्व किया था, आया कॉस ए इंटू में साइन ए, बट हमें लाना कुछ अलग ही है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको एलएचएस यहीं छोड़ूंगा और मैं आरएचएस को सॉल्व कर दूंगा और ये चीज लाने की कोशिश करूंगा, आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जिसमें आप एलएचएस को सॉल्व नहीं करते, हालांकि यहां से जाते जाते यहां तक पहुंच सकते हैं, बट इट विल बी टू लॉन्ग, है ना, पाथ, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे आरएचएस को, और ये चीज लाते हैं, बेसिकली ये चीज लाते हैं, तो इक्वल दोनों प्रूव हो जाएंगे। इसको आप लोगों ने पढ़ा है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा 20, ये एक्सरसाइज में बताया था, है ना। ओके, तो टेन ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए, आरएचएस सॉल्व कर रहा हूं मैं अभी, टेन साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में यहाँ पे लिखूंगा साइन ए कॉस ए, और स्क्वायर है तो ऊपर भी आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब आगे ऊपर तो यूं ही छोड़ दूंगा मैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, बट अगर मैं नीचे की बात करूं तो मैं एलसीएम ले सकता हूं, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और कॉस का एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, यहाँ आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए, प्लस का इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे चलिए, ये आ जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में इसकी वैल्यू 1 होती है, और डिवाइडेड बाय में ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए। आगे चलिए, इन दोनों को अगर मैं यूं ही रख देता हूं, है ना, और ये आ जाएगा कॉस ए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में क्या आकर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो ये बना लेगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में 1, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा आपके पास साइन ए इंटू में कॉस ए। और देखिए एलएचएस में अपने को यही चीज प्रूव करना है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चीजें समझ में आई, डन है। फिर भी अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, दोबारा से मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा सकूं। तो आप लोगों को काम क्या रहता है आपको पता ही है, हमेशा से कहता आ रहा हूँ मैं लास्ट में, है ना, कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वीडियोज टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।